हेलो बच्चों, डीपी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नेम्ड रिएक्शन। ठीक, तो हम लोग पहले नेम्ड रिएक्शन लेते हैं वुड्स रिएक्शन, जो है आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर से। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वुड्स रिएक्शन। देखिए, आपके पास कोई भी अपक्रिया होती है तो उस अपक्रिया के अंदर अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। तो हमारी इस अपक्रिया के अंदर भी आपका अभिकारक होगा और उत्पाद होगा। तो इसके अंदर भी दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका अभिकारक होगा और दूसरा आपका क्या होगा, उत्पाद होगा। ठीक है, तो हमको देखना है कि हमारा अभिकारक क्या होता है और हमारा उत्पाद क्या होता है। तो वुड्स रिएक्शन में कुछ जो खास बातें होती हैं उनको हम लोग पहले लिख लेते हैं और फिर उन्हीं के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वुड्स रिएक्शन की जो पहली खास बात होती है वो ये है कि इसके जो अभिकारक होते हैं वो होते हैं आपके एल्किल हैलाइड और सोडियम। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वुड्स अपक्रिया के अभिकारक होते हैं। और वुड्स अपक्रिया में जो बनने वाला उत्पाद होता है वो होता है हमारा एल्केन। ठीक, और दूसरा जो हमारा उत्पाद होता है वो होता है सोडियम हैलाइड। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी सबसे मेन बात। अब आ जाते हैं कुछ और बातों पर। तो अगली बात जो हम लोग नोटिस करते हैं इस रिएक्शन में वो ये है कि ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो ईथर की प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है, ईथर के प्रेजेंस में। और वो ईथर कैसा होना चाहिए, वो ईथर ड्राई ईथर होना चाहिए। ठीक, तो दूसरी बात क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरी बात ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है। कौन सा ईथर की उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, अब हमको इस रिएक्शन में ध्यान क्या रखना है, हमको इस रिएक्शन में ध्यान ये रखना है कि देखिए कोई भी आपका रिएक्शन होता है तो एक तरफ आप अभिकारक लिखते हैं और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, आप उत्पाद लिखते हैं। तो जो हमारी वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन की खास बात यह है कि अभिकारक वाले साइड में जितने कार्बन होंगे, अभिकारक वाले साइड में जितने कार्बन होंगे उसके डबल कार्बन वाला उत्पाद कहाँ बनेगा, हमारे इस साइड में बनेगा। ठीक है, फिर से हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि अभिकारक वाले हिस्से में जितने कार्बन वाला कंपाउंड होगा, यानी कि जितने कार्बन वाला यौगिक होगा उसके दोगुने कार्बन वाला यौगिक कहाँ बनेगा, हमारे उत्पाद में बनेगा। यानी कि अगर यहाँ पर आपके पास एक कार्बन वाला यौगिक है, यदि आपके पास एक कार्बन वाला यौगिक है तो वो क्या बना के देगा, वो बना के देगा आपको दो कार्बन वाला यौगिक। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि अभिकारक साइड में जो भी यौगिक होगा उसमें जितने कार्बन होंगे उसके डबल कार्बन कहाँ पर होंगे, आपके उत्पाद वाले यौगिक में। मतलब उत्पाद की तरफ जो भी यौगिक बनेगा उसमें कार्बन की संख्या क्या होगी, अभिकारक वाले यौगिक की अपेक्षा क्या होगी, डबल होगी। जैसे देखिए, अगर हमने यहाँ पर लिया है CH3Cl, ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन कितने कार्बन वाला यौगिक है, तो आप कहोगे सर एक कार्बन वाला यौगिक है, और इधर जो बनेगा वो होगा CH3 एंड CH3। अब आप देखिए कि इस यौगिक से इस साइड में ये वाला यौगिक बन रहा है, इसमें कार्बन की संख्या है 1 जबकि इस वाले में है 2। अगर इसको आप कंबाइन करके लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, C2H6। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो यौगिक बन रहा है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, उसमें कार्बन की संख्या 2 है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने रिएक्शन पर, और हमको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन का शॉर्टकट कि हमको ये रिएक्शन करना कैसे है। देखिए, हम जब भी रिएक्शन करने जाएंगे ना तो हमको एल्किल हैलाइड के 2 मोल लेने हैं। ठीक, सोडियम के भी कितने मोल लेने हैं भैया, इसके भी हमको 2 मोल लेने हैं। और जो बनेगा हमारा
एल्केन वो बनेगा 1 मोल और सोडियम हैलाइड बनेंगे कितने मोल? 2 मोल। ठीक है, तो चलो हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले एक एल्किल हैलाइड लेते हैं। देखिए एल्किल क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि आप एल्किल ग्रुप क्या होता है। जब भी आप किसी एल्केन से आप क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन कम करते हैं, तब वो क्या बन जाता है, तब वो बन जाता है एल्किल। जैसे देखिए हमारे पास एक मेथेन है। मेथेन क्या है भैया, मेथेन भी एक तरीके की एल्केन होती है। अब इससे हमको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को कम करना है। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। अब इससे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को कम करेंगे। एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। एक बॉन्ड खाली है। अब ये क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पर ये था मेथेन, अब यहाँ पर ये कहलाएगा मेथिल। यानी कि अब देखिए आप ये एल्केन से एल्किल में चला गया, नहीं चला गया, अब आपका ये एल्किल हो गया है। अब इस बॉन्ड पर हम कोई हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। चलिए हमने क्लोरीन ले लिया, तो अब ये क्या कहलाएगा, मेथिल, और क्लोरीन ले लिया है तो ये क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन। अब हम लोग रिएक्शन को कंक्लूड करते हैं जल्दी से। तो हमारे पास है CH3Cl, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हो गया आपका CH3Cl। कितने मोल लेना है इसको, 2 मोल लेना है, तो हमने 2 लिख लिया। प्लस आगे लिख लेते हैं, इसके साथ दूसरा भी कारक क्या है, सोडियम है, वो भी कितना मोल है, वो भी 2 मोल है। अब देखिए क्या होता है, ऊपर क्या लिखना है हमको, ऊपर लिखना है शुष्क ईथर, यानी कि ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। ठीक, अब देखिए क्या होगा, आपको पता है कि एल्केन बनेगी। तो देखिएगा एक CH3, ये हिस्सा, एक CH3 और है, यानी कि इसमें कितना CH3 है, इसमें तो भैया 2 CH3 है। एक CH3 ये वाला, एक CH3 ये वाला, और इसमें एक Cl इसमें है, एक Cl इसमें है। आपके पास कितने सोडियम है, 2 सोडियम है। तो इसके 2 सोडियम इन दोनों एल्किल हैलाइडों से क्लोरीन को ले लेंगे, यानी कि मेथिल क्लोराइड यहाँ पर है और मेथिल क्लोराइड यहाँ पर है। तो इसका क्लोरीन और इसका क्लोरीन, इन दोनों का क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा। तो 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ जाकर क्या बनाएगा, 2NaCl प्लस। अब देखिए यहाँ पर एक CH3 बच रहा है, यहाँ पर एक CH3 बच रहा है, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा CH3। ये है आपकी एल्केन और ये है आपका सोडियम हाइलाइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम लोग ओपन फॉर्म में ऊपर देख लेते हैं। आपके पास एक है CH3Cl, ये, फिर आपके पास है सोडियम, फिर से क्या है, एक सोडियम है, यानी कि आपने कितना सोडियम ले रखा है, आपने 2 सोडियम ले रखा है। और एल्किल हैलाइड भी कितने ले रखे हैं, आपने 2 मोल ले रखे हैं, यानी कि ये भी आपका कितना है भैया, ये भी आपका 2 मोल है। ठीक है, इसमें हमने Cl को थोड़ा सा उल्टा लिख लिया है। 2 सोडियम में से एक सोडियम एक क्लोरीन इसको इधर से ले लिया, ये वाला सोडियम इस वाले क्लोरीन को ले लिया, और यहाँ पर क्या है आपके पास, शुष्क ईथर है। ठीक, तो ये सोडियम इस क्लोरीन को लेके एक बार NaCl बनाया, ये वाला सोडियम इस वाले क्लोरीन को लेकर दूसरी बार NaCl बनाएगा, यानी कि एक NaCl यहाँ से, एक NaCl यहाँ से, तो टोटल कितने NaCl बन गए हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बन गए 2 NaCl। अब देखिए जब ये दोनों यहाँ से अलग हो जाएंगे, यानी कि ये बॉन्ड जब टूट जाएगा, तो इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड खाली हो रहा है, इस वाले कार्बन का ये वाला बॉन्ड खाली हो रहा है जिससे क्लोरीन जुड़ा था। तो ये कार्बन और ये कार्बन का बॉन्ड भी आपस में जुड़ जाएगा, और आपको क्या संरचना मिल जाएगी, CH3, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ पर CH3। ठीक, तो ये हो गया आपका C2H6। कंबाइन करके लिखोगे बेटा इसको C2H6 लिखते हैं, और एक तरीका है इसको लिखने का, आप इसको CH3 भी लिख सकते हैं। ये आपकी क्या है, ये एल्केन है, और यही आपका मेन प्रोडक्ट है किसका, वुडज रिएक्शन का। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको ये टॉपिक तो हमने एकदम पूरा क्लियर कर दिया है आसानी से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और ये वीडियो सीरीज जो नेम्ड रिएक्शन की सीरीज शुरू हुई है, ये कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी, और हम टारगेट रखे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम आने तक हम लोग 30 से 40 नेम्ड रिएक्शन आराम से कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।